खान की मागी। It means characterless in Bengali. And not only this, विदेशी लोगों को चिढ़ाने के लिए ये उनके नाम रैंडी जैसे वर्ड को आर वर्ड से कंपेयर करता है, उनको चिढ़ाने के लिए, एंड बाद में ये पोस्ट करता है बैन द आर वर्ड. The R word isn't just a casual slang. It's a gendered slur that's been used for decades to label, shame and control women. थर्ड ग्रेड टाइप बातें कर करके इसने बंगाली लैंग्वेज को बदनाम कर दिया है. How to say how are you in Bengali? पोंत मारानी in Bengali. गांड मारा. और 14 को बंगाली में क्या बोलते हैं? 14. मानो ना मानो, बट फेमिनिज्म एंड गालियां, स्पेशली माँ बहन की गालियां, डज नॉट गो हैंड इन हैंड. अबे इतना सीरियस क्यों हो रहा है? ये सब तो जोक है ना. I don't know who needs to hear this, but मजाक को मजाक की तरह लिया करो. खड़े लौड़े की तरह लोगे तो दर्द तो होगा ही. समीर यंश, आई थॉट यू वर अगेंस्ट द. Shut down all porn websites. Porn needs to go. I mean, बोल तो इतने पैशन से रहा था. प्लीज बैन कर दो पवन को. हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे. लड़कियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है. कम. एंड सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? इसकी जो ऑडियंस है ना, वो इसको भगवान की तरह मानती है. ही इज द ओनली जेंटलमैन. एंड वो ऐसे पोस्ट डालता है तब भी इनकी आंखें नहीं खुलती. यहाँ पे बोल रहा है कि मैं लॉ पढ़ रहा हूँ ताकि लड़कियों को बचा सकूं बायोलॉजी की बुक से. दिस इज वेरी सैड. अगर ये रियलिटी में पढ़ रहा होता ना तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड हिम, बट ही इज डूइंग ऑल दिस इज फॉर कंटेंट. इसकी वीडियो के बाद क्या होगा? क्या ये लॉ पढ़ेगा? This is Sameer Yansh, and today we are going to expose this male performative feminist. इस टर्म का बेसिकली ये मतलब होता है जिस बंदे को जेंडर इक्वालिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, वो इन चीजों के ऊपर कंटेंट बनाता है ताकि कुछ लोगों की गुड बुक्स में आ सके. इस बंदे ने फेमिनिज्म का नाम लेके उन चीजों को प्रमोट करा है जो बेसिकली एक जेंडर वॉर को फ्यूल करती है, रेज बेट वाला कंटेंट. एंड अगर हम उस कंटेंट के बारे में डीपली बात करें ना तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे 95% या 90% ज्यादातर फेमिनिस्ट सोशल मीडिया पे सिर्फ रेज बेट पे ही टिकी हुई है. एंड द फॉलोअर्स दे आर गेनिंग, वो यही सब चीजें सीख रहे हैं. एंड इसी को ये कलेक्टिवली आज के टाइम पे फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, विच इज क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि ये एक्चुअल मतलब नहीं होता. मतलब तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मली वीडियो बनानी है, मर्द ये करते हैं, मर्द वो करते हैं, एंड तुम्हें लाखों करोड़ों व्यूज मिल जाएंगे एंड तुम्हें फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे. एंड दिस इज नॉट फेमिनिज्म. लेट मी बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट. अगर तुम ये वाली हरकतें करते हो देन तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि दूसरी साइड से लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे. देन इट विल बिकम अ जेंडर वॉर. पहले मैंने सोचा था कि इन चीजों पे बात करूंगा, फिर मेरे को समझ आया कि इन चीजों पे बात करके कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये जो समीर यंश बंदा है ये खुद ही इतना बड़ा हिपोक्रेट है. एंड आज इसकी हिपोक्रेसी मैं तुम लोगों के सामने लाऊंगा. बट बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई कि मैं इसको कुछ बुरा भला नहीं बोलूंगा. मैं इसको एक इंसान की नजरों से ही देखूंगा एंड इंसान की नजरों से ही बोलूंगा. जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं गालियां वगैरह नहीं देता. एंड मैं तुम लोगों को भी बोलूंगा कि आप लोग भी कभी भी किसी को भी अगर एक्सपोज कर रहे हो या हिपोक्रेसी दिखा रहे हो तो गालियां वगैरह ना दी जाए. इससे आपका पॉइंट स्ट्रांग बनेगा एंड आपकी लोग सुनने की चाह रखेंगे. एंड जो समीर यंश की ऑडियंस है ना, मैं उनको बोलूंगा कि प्लीज पूरा वीडियो ना एंड तक देखना. यहाँ पे ना दो लोगों की ऑडियंस की बात हो रही है समीर यंश की. एक जो थोड़ी छोटी उम्र की है, ब्रेन वॉश्ड है, उनके दिमाग में सिर्फ हेट भरा हुआ है मर्दों के अगेंस्ट. वो मे बी एक उम्र में आके इन चीजों के बारे में समझे, मे बी अभी के टाइम पे ना समझे, बट फिर भी तुम पूरा वीडियो एंड तक देखना एंड थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना. दूसरे वो लोग, वो लड़कियां जो थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग रखती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना. इसकी हिपोक्रेसी में अगर मेरी एक भी गलती हो गई कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो मेरे को पॉइंट आउट करो, नो वरी अबाउट दैट, बट एंड तक देखना. क्योंकि इस बंदे को मैंने पहले प्यार से 2 बारी वार्निंग दी है इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में, एंड ही डिडंट रिप्लाई टू मी. तो अब मेरी बारी है. The word "D" doesn't insult her. It exposes your upbringing, your insecurity, your fear of women with freedom. हमारे समीर भाई को लड़कियों को आर बोलने से बहुत बड़ी दिक्कत है. रैंडमली लड़के आर वर्ड बोलते हैं एंड विच इज रॉन्ग लड़कों का ये करना, लेकिन सारे लड़के ये नहीं करते. बट समीर भाई को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है एंड वो ये बोलते हैं कि इस वाले वर्ड को बैन होना चाहिए. बैन द आर वर्ड. बट समीर, आर वर्ड बैन करके क्या फायदा जब आप अपनी लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज में किसी लड़की को आर बुला सकते हो बेझिझक. How to say I love you in Bengali? खान की मागी. खान की मागी. Follow for more tips. तो जिस किसी को खांकी मागी का मतलब नहीं पता, खांकी मागी मीन्स आर वर्ड इन बंगाली, करेक्टरलेस
आर। सो बेसिकली समीर यश जिस वर्ड को बैन करने के लिए बोल रहा है वो वाला वर्ड वो खुद यूज करता है लड़कियों के लिए। एंड आगे ये मत बोलना कि मजाक में कर रहा है, उसने खुद ही बोला है उसी सेम वीडियो में जिसमें बैन द आर वर्ड बोल रहा है कि And when a word has a history of being used as a tool for harassment, it stops being a joke and becomes a pattern. if he is using the R word we would expect him to apologize। कोई नहीं, गलती होती है लेकिन अपोलोजाइज तो कर सकता है ना पब्लिकली। जिस कंटेंट क्रिएटर ने समीर यश को एक्सपोज करा था, सौम्यदीप सरकार, उन्होंने इसके ऊपर अच्छी वीडियो बनाई थी, इंस्टाग्राम पे डाली थी, ये अकाउंट है, आप फॉलो कर सकते हो। वो वाली वीडियो आने के बाद समीर यश ने ये वाला वीडियो, खांकी मांगी वाला वीडियो डिलीट कर दिया। ही डिडंट अपोलोजाइज, उसने चुपचाप डिलीट कर दिया। एंड ये चीज मिस ना हो जाए तो मैंने 2 बार कमेंट करा समीर यश के पोस्ट पे एंड बोला कि आर यू गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर दिस, पोलाइटली बोला था। एंड ही डिडंट रिप्लाई टू मी। माइंडेड मैं बता दूं, मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर है एंड जब मैं ये वाला कमेंट करूंगा तो ये वाला नोटिफिकेशन प्रायोरिटी में आएगा एक कंटेंट क्रिएटर के नोटिफिकेशन लिस्ट में। नो वे ही कैन मिस माई कमेंट। यू नो व्हाट द प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज, लड़कियां इसके कमेंट सेक्शन में एंजॉय कर रही थी, हंस रही थी। लाइक दिस इज समथिंग यू वुड रन अवे फ्रॉम। नहीं अच्छा लगता किसी को भी ये सुनना, मजाक में भी। अगर आप इस चीज को लाइटली ले रहे हो जस्ट बिकॉज ही पोस्ट द सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कंटेंट, ये आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान देगा। गालियां डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद फेमिनिज्म, स्पेशली माँ बहन की गालियां एंड द आर वर्ड। माँ बहनों की गाली से याद आया, समीर यश माँ बहन की गालियां भी बहुत अच्छे से देता है एंड सामने लड़की को खड़ा करके स्क्रिप्ट में लड़की से भी दिलवाता है। यहाँ पे मेरा सारी लड़कियों से सवाल है, स्पेशली जो इसको फॉलो कर रही है। 2 टाइप की लड़कियां जो शुरू में मैंने बताई थी, जो थोड़ा कम दिमाग रखती है, हेट करती है लड़कों को, एंड जो थोड़ा रैशनल थिंकिंग करती है। क्या ये चीज समीर यश का माँ बहन की गालियां देना जायज है? आर वर्ड बंगाली में बोलना जायज है? मजाक को मजाक की तरह लिया करो, खड़े लोड़े की तरह लोगे तो डट तो होगा। देखो, अगर आप कमेंट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक आते हैं तो एक और ऐसी बंदी को मैं एक्सपोज करूंगा जो खुद गाली दे के बैन द आर वर्ड कैंपेन चलाती है। एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना। 10,000 लाइक। इफ यू थिंक कि यहाँ पे आपका समीर यश मिसोजिनिस्टिक टाइप जैसी बातें लड़कियों के लिए यूज कर रहा है, नॉट ओनली दैट ही इज ऑल्सो डिफेमिंग बंगाली लैंग्वेज। एक वीडियो नहीं है जिसमें ये खांकी मांगी ऐसे जैसे वर्ड यूज कर रहा है, और भी बहुत सारी जिसमें पोद मरानी क्या क्या बोल रहा है। एंड पर्सनली आई थिंक कि ये एक लैंग्वेज का डिमीन कर रहा है। How to say, are you okay in Bengali? Gaal mara. Gaal mara. How to say, how are you in Bengali? Poot marani. Poot marani. Bro, 14 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 14। और 14 को बंगाली में क्या बोलते हैं? 14। क्या बोला? 14। अबे समीर भाई, मैन टू मैन बात कर रहा हूँ। द वे यू आर डिफेमिंग योर ओन लैंग्वेज, अपनी स्टेट का ना इतिहास पढ़ना। पार्टीशन के टाइम पे क्या था, पार्टीशन से पहले क्या था, एक बारी पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा ये जो आप 3rd क्लास हरकत कर रहे हो ना, ये बहुत ही ज्यादा डिमीनिंग है। एंड नो, यू कैन नॉट जस्टिफाई बाय सेइंग दिस कि मैंने अपनी टीनेज उम्र में ये मजाक करा था, ये मैं उस टाइम पे मैच्योर नहीं था। ये वाली बात अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये वाला आर्ग्यूमेंट आप ऑलरेडी उठा चुके हो जब आपको इस वीडियो के लिए पॉइंट आउट किया गया था। So apparently an old reel I made in my teenage year is being used to expose me. And honestly, it's kind of crazy that I even have to explain this. That clip was from a phase where everyone, literally everyone, was making dark humor content. I was a teenager. I followed trends. I made stupid jokes. It wasn't that deep. It wasn't sexual. And there was no intention to disrespect any woman. खानकी मागी। A lot of guys don't even realize how normalized this has become. इफ यू थिंक कि आपकी टीनेज उम्र में ये सब चीजें आपने करी वो गलत थी, तो उसके लिए एक वर्ड होता है सॉरी। वो कमेंट में कुछ लड़कियां आपको बोल भी रही है कि आपको ये वाला वर्ड बोलना चाहिए। यू डिडंट से दैट वर्ड, यू डिडंट से दैट वर्ड। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, अगर आपने ऐसी वीडियो को जस्टिफाई ये करा कि मैं टीनेज उम्र में था, टीनेजर था, इसीलिए मैंने ये वीडियो डाल दी, आपने सेम खांकी मागी वाली वीडियो के लिए क्यों नहीं जस्टिफाई करा? वो आपने 7 जनवरी को डाली थी इसी साल। यू कैनॉट से कि वो मैं टीनेज उम्र में था, इसी साल की बात हो रही है। टॉक अबाउट दिस ईयर एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट। ऑल्सो जिस वीडियो को आपने एक्सप्लेनेशन दिया था कि लड़की 14 फरवरी के बाद ऐसे ऐसे चल रही है, टेढ़ा मेढ़ा चल रही है, आपने सेम वीडियो लड़कों के लिए भी बनाया था। बेसिकली आपने होमोफोबिक वीडियो बनाया था।
ऐसी थर्ड क्लास ह्यूमर के बाद आप वीडियो बनाते हो कि porn को बैन करो। Shut down all websites. Needs to go. One is messing up with boys' brains. क्या बोला? छोड़ दो. It's teaching them that women aren't people, just things. खान की मागी. खान की मागी. It is literally training you to disrespect women. If you want to be a real man, start with your mind. प्लीज बैन कर दो porn को, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे, लड़कियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। भाई अगर porn बैन हो गई तो आप क्या करोगे? My love, come. Dear ladies, I am asking you again, दोनों टाइप की इसकी ऑडियंस, is this what you subscribe for? केले को खाना अच्छी बात है, लेकिन केले को हिलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बैन। अबे मैं दोनों टाइप की लड़कियों से बात करूंगा, जो थोड़ी रैशनल थिंकिंग रखती है एंड जो थोड़ी उम्र में छोटी है एंड लड़कों को बहुत ही अंधाधुंध हेट करती है। इतना हेट आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, आपको वो ऐसी नफरत में डाल देगा कि आप आंखें बंद करके एक ऐसे बंदे को फॉलो कर दोगे जिसका खुद का इतना गंदा पास्ट है। यू नो, एक्चुअल इक्वेलिटी फॉलो करने आओ ना तो चने चप जाएंगे। एंड सबसे पहले इक्वेलिटी फॉलो करने से पहले वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो अपने ऊपर लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे गालियों के अगेंस्ट हूँ ना, तो मैं गालियाँ नहीं दूंगा, कोई भी टाइप की गालियाँ नहीं दूंगा। ये एक प्रण लो। अगर तुम किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहे हो, उसकी डेफिनेशन ये बोलती है, तो फिर वैसा अपने ऊपर अप्लाई करो सबसे पहले। बट आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादातर लोग करते हैं। एक आधी वीडियो वायरल हो जाती है, वही सेम चीज़ छापते रहते, फॉलोअर बढ़ते रहते हैं। बट आर यू एक्चुअली फॉलोइंग दैट? द आंसर इज़ नो। ऐसे ही एक बाहर वाली कंट्री में बंदा था, टर्टल नेक ईमो करके फेमिनिस्ट कंटेंट दूसरों का छापता था एंड बाद में पता चला वो अंडर एज लड़कियों के साथ बात करता था, अच्छी खासी फॉलोइंग बनाने के बाद, एंड अपने आप को वो फेमिनिस्ट बुलाता था। ऐसा मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एक फेमिनिस्ट को एक्सपोज करा था। अगर वो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी हैप्पी, बट डू दे एक्चुअली फॉलो द फेमिनिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म? उस पे बात आती है। प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाओ, किसी के बोल वचन पे मत जाओ। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी साइड के लड़के अच्छे हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे किसी एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो तो ढंग से देखो कि क्या है, थोड़ी रैशनल थिंकिंग रखो। रैशनल थिंकिंग समझते हो ना? मैंने सोचा था कि समीर यंश की वो सारी वीडियो उठानी पड़ेगी जिसमें वो रेज बेट कर रहा है एंड समझाना पड़ेगा एक एक करके, बट यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा ईजी हो गया क्योंकि इसने इतना गंद फैला रखा है पास्ट में। एंड टू पुट चेरी ऑन द टॉप, मैं सबको यहाँ पे लास्ट थिंग दिखा देता हूँ जिससे एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि ये तुम्हारी साइड है या किसकी साइड है। तो लड़कियों, मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर तुम एक्चुअली में दुनिया में या अपने सोसाइटी में चेंज चाहती हो तो तुम यही एज्यूम करोगे ना कि कोई ग्राउंड लेवल पे उतरे, हेल्प करे, राइट? लॉज हमारे फेवर में हो। समीर यंश ने ऐसा ही वीडियो डाला। अगर समीर यंश यहाँ पे लॉज की बुक एक्चुअली में पढ़ रहा होता, एक्चुअली में उसका प्रिपरेशन कर रहा होता लॉयर बनने का, तो मेरे को इस वीडियो से कोई दिक्कत नहीं होती। बट वो यहाँ पे बायोलॉजी वाली बुक से सिर्फ ये तुम लोगों को, अपनी ऑडियंस को, अपनी फीमेल ऑडियंस को, तुम लोगों को दिखा रहा है कि वो लॉ पढ़ रहा है बायोलॉजी की बुक से, ताकि लड़कियां सेफ फील कर सके। आज से 10 साल बाद तुम्हें लगता है ये लॉयर बनेगा बायोलॉजी की बुक पढ़ के? आंसर इज नो। वो जो पढ़ रहा है उससे वो लॉयर बनेगा? नहीं बनेगा वो लॉयर। वो तुम्हें दिखा रहा है कि आओ मेरे को फॉलो करो, देखो मैं लड़कों को गालियां दे रहा हूँ, एंड तुम उसको फॉलो भी कर लोगी। यहाँ पे फायदा किसी का भी नहीं, सिर्फ इसका है, इस बंदे का जो लड़कियों को खांग की मागी बोलने में हिचकिचाता नहीं, पॉन वाली बातें करने से हिचकिचाता नहीं, इन सबको एक जोक की छत्र छाया में डाल के इसको जस्टिफाई करने में हिचकिचाता नहीं। इसका फायदा हो रहा है यहाँ पे, ये फेमस हो रहा है। एंड तुम एक छोटा सा दिलासा मिल जाता है कि लड़कों को बोल दिया, लड़के चिढ़ रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स अ टेम्परेरी थिंग, वो भी तुम्हारे लिए, दैट्स डूइंग नथिंग गुड इन सोसाइटी। सोचना इस बारे में। मैं यहाँ पे सबको बोलूँगा, प्लीज़ डू नॉट अब्यूज समीर यंश और एनीवन इन जनरल। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े पढ़े लिखे बनो, यहाँ पर पढ़े लिखे इन द सेंस बेसिक एटिकेट्स, ठीक है? बेसिक एटिकेट्स लाओ। किसी को कॉल आउट करना है, करो रिस्पेक्टफुली।
एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू ऑल टू गो टू समीर यंश एंड उसको गालियाँ दो, उसको कॉल आउट करो कि ये क्या है, उसकी ऑडियंस से पूछो ये क्या है, शेयर करो वीडियो, लिंक लो, सबको दिखाओ उठाओ के ये कि ये समीर यंश तुम्हारा खान की मागी बोल रहा है बैन द आर वर्ड के लिए। इससे अपॉलॉजी निकलवाओ तरीके से, बिना गाली दिए, तब पता चलेगा इसको कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। ही इज़ अ टीनेजर, जो भी है ये, जो भी उम्र है इसकी, इसको पता चलना चाहिए कि दुनिया में अकाउंटेबिलिटी नाम की भी चीज़ होती है। एंड अगर तुम गाली दोगे तो आई डू नॉट सपोर्ट यू गाइस, आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक हिम। शेयर करो वीडियो, हाइप करो, 10,000 लाइक हो जाने चाहिए। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा करती है तो मैं एक और ऐसी बंदी उठा के लाऊंगा जो खुद गालियाँ देती है एंड बैन द आर वर्ड की कैंपेन चलाती है। तो स्टे ट्यून्ड, लेकिन 10,000 लाइक होंगे तभी, एंड वो करने के लिए तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गोस्ट ओवर एंड